साथियों वेलकम टू सुनील एकेडमी। चलिए साथियों, सीआरपीएफ की फर्स्ट शिफ्ट में जिन प्रश्नों को आज पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट शिफ्टों का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज का पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो की गई थी ये की गई थी राखलदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा साथियों? राखलदास बनर्जी द्वारा। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर। आगे पूछा गया था साबरमती आश्रम। जी हाँ साथियों, साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साथियों साबरमती आश्रम की जो स्थापना थी वो की थी महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी साथियों? महात्मा गांधी जी ने। आगे आपसे पूछा गया था गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गणगौर जब भी आपसे पूछ रहे हैं तो साथियों इसका राइट आंसर आपको लगाना है राजस्थान का। कहाँ का साथियों? राजस्थान का। गणगौर कहाँ का है? राजस्थान राज्य का, ठीक है। आगे प्रश्न था नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध जो परियोजना है मित्रों वो आपकी कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर साथियों? कृष्णा नदी पर। एक प्रश्न था हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक का नाम आपसे पूछा गया था। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक का जो नाम है साथियों वो है साथियों कदम्बरी। क्या साथियों? कदम्बरी। तो राइट आंसर आप सभी का था ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। नहीं साथियों, हर्षवर्धन द्वारा कदम्बरी तो नहीं होगी, रत्नावली होगा। जी हाँ साथियों, ये आपका राइट आंसर रत्नावली, ठीक है। रत्नावली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी साथियों, क्षमा चाहते हैं। वो शाहनामा के लेखक आपसे पूछा गया था। तो शाहनामा के जो लेखक हैं वो है मित्रों आप सभी के फिरदौसी। कौन है साथियों? फिरदौसी, ठीक है, याद रखना। एक प्रश्न था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, यानी कि कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का भी था। एक प्रश्न था परमाणु बम की खोज किसने की थी। परमाणु बम की मेरे प्यारे मित्रों खोज की थी ओटो होन ने। किसने साथियों? ओटो होन ने। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। एक प्रश्न मेरे मित्रों ये था कि ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन जो आपका किया था मित्रों वो किया था केपलर ने। किसने साथियों? केपलर ने। एक प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। मित्रों ये आपके पाए जाते हैं ऑर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही थे, राइट आंसर डी था। एक प्रश्न था अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मंजूरी होती है। ये होती है जिला अधिकारी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट, जिसको हम डीएम कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का था। एक प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर था आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर महान्यायवादी। क्या साथियों? महान्यायवादी। एक ये प्रश्न था आरडीएक्स का विस्तृत रूप से आपसे पूछा गया था। आरडीएस का विस्तृत रूप आपसे पूछा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर था आप सभी का क्या था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव। क्या साथियों? आरडीएक्स की फुल फॉर्म जो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लेसिव। तो राइट आंसर आप सभी का मित्रों सी था, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आगे आपसे पूछा गया था स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है। स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है मित्रों? ये आपकी मनाई जाती है वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन में। एक प्रश्न आपका ये था कि उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। मित्रों ये आपका पास होता है भारत की संसद के पास। किसके पास? भारत की संसद के पास। एक प्रश्न आपका ये था कंप्यूटर फादर, कंप्यूटर के पिता ये कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, हर एक छात्र इसको जानता है। एक प्रश्न ये था गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे। तो गुप्त शासकों ने चांदी के सिक्के चलाए थे तो इनको हम कहते थे रूपक। क्या मित्रों? रूपक। चलिए
एक प्रश्न था, ऊंचाई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। ठीक है, किसका? अल्टीमीटर का। एक प्रश्न था, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का पूछा गया था मित्रों। ये था आपका असम राज्य, असम। ठीक है, भारत का सबसे अधिक चाय कहाँ पर होती है? असम के अंदर। निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? सूचना राजपथ मतलब इंटरनेट को। इंटरनेट क्या होता है? सूचना राजपथ। हर चीज़ की जानकारी आपको कहाँ पर मिलेगी? इंटरनेट पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। हमारे टेलीग्राम का नाम है सुनील एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक कर लेना, जुड़ जाना। और चैनल को सभी छात्र हमसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत।